नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन तिवारी और आज अपन एक आंसर की लेके आए हैं जो प्री बीपीएड की है। और आज इसका पेपर हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इसका पेपर का आयोजन करवाया है। बहुत शानदार पेपर है और अपन एक एक करके इसके आंसर देखते हैं। समय का थोड़ा अभाव है तो अपन थोड़ा इसके थोड़ा जल्दी करेंगे और इसमें कई सारे डिलीट होने वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो आप बस बने रहिए। अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, भारत अपना राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाता है या आयोजित करता है? मतलब पूछ रहा है साफ साफ कि स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं भारत में। आपको सबको पता है कि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। उस पैरा एथलीट का नाम बताइए जिसकी उपलब्धि के लिए वर्ष 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर किसी बच्चे को यह भी नहीं पता हो कि 2012 में किसे अर्जुन पुरस्कार मिला है या नहीं मिला है, तो सिंपल सी वो ऐसे भी कर सकता है कि सुनील छेत्री, पीटी उषा और साक्षी मलिक, ये तीनों का संबंध पैरा श्रेणी से नहीं है, एकमात्र किसका है? दीपा मलिक का है। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन। प्रशिक्षक जो आपके जो कोचेज होते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं, को खेल के उनके योगदान हेतु किस प्रदेश द्वारा गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गुरु वशिष्ठ जो पुरस्कार है, जो आपके 1985-86 में राजस्थान द्वारा ये कोचेस को दिया जाता है, जिसमें हालांकि अब जो राशि है जो 5 लाख कर दी है, लेकिन आपको कहीं कहीं जो इसकी पिछली राशि थी वो भी देखने को मिलेगी कि इसमें 1 लाख रुपए मिलते थे। उसके बाद में अगला चलते हैं। राजस्थान राज्य के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? ये थोड़ा सा आपके लिए कट रहा होगा तो मैं बता देता हूं। इसमें तो सीधा आंसर है, आपको पता है कि ये जो लिखा हुआ है महाराजा प्रताप जो पुरस्कार जो आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। हाँ, अब ये दिख रहा होगा आपको, राजस्थान राज्य के द्वारा दिया जाने वाला खेल के जो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सीधी सी बात कौन सी है? अब यहां लिखा हुआ है महाराजा, ये क्या था? इसमें महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार था, जिसका नाम हिंदी में इन्होंने महाराजा लिख दिया। हिंदी के हिसाब से तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में इन्होंने महाराणा प्रताप ही लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाता है? एक इसका सही हो जाएगा। आगे अपन चलेंगे, अगला क्वेश्चन है और थोड़ा अपन जल्दी करते हैं इसको, है ना। निम्न में से किस खेल मैदान का आकार क्षेत्रफल में अधिक बड़ा है? पहला है बैडमिंटन, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल। तो आप जानते हो बैडमिंटन का आकार, खो खो का आकार और वॉलीबॉल का आकार हैंडबॉल से छोटा होता है। पुरुषों के लिए वॉलीबॉल खेल, और ये वॉलीबॉल नहीं वॉलीबॉल इन्होंने लिख दी है, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए था। खेल में जाली की ऊंचाई, और जाली यहां लिखी हुई है, बल्कि इसको आप नेट समझे ना। द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ वॉलीबॉल नेट फॉर मैन इज 2.43 मीटर। आगे चलते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो आप सबको पता है कि इसमें यूएसए पहले नंबर पे आता है। मनु भाकर का संबंध किससे है? आप सब जानते हैं, निशानेबाजी से इनका संबंध है। आगे चलेंगे अपन। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? थीम या प्रसंग क्या थी? इस साल जो योगा दिवस मनाया गया है उसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, और पिछले साल थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं एवं समाज के लिए योग। 50 ओवर के विश्व कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका को किस वर्ष में हराया? तो आपको पता है 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े स्टेडियम, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, और किसको हराया अपन ने? श्रीलंका को हराया। एक दिवसीय जो 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है, दूसरी बार अपन वर्ल्ड कप जीतते हैं। संघीय फुटबॉल का विश्वव्यापी नाम क्या है? या व्हाट इज द यूनिवर्सल नेम ऑफ एसोसिएशन इन फुटबॉल? तो आप सब जानते हो, सॉकर भी अपन कहते हैं। उसके बाद में किस खेल के साथ फ्री स्टाइल शब्द का संबंध है? आपको पता है कुश्ती में एक ग्रीक रोमन होती है और एक फ्री स्टाइल होती है। तो ग्रीक रोमन किसके साथ संबंध है? कुश्ती या रेसलिंग के साथ संबंध है। उसके बाद में नाडा को किस रूप में स्थापित किया गया है? या व्हाट डज नाडा स्टैंड फॉर? या इसकी नाडा की फुल फॉर्म क्या है?
नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसकी फुल फॉर्म। आगे चलेंगे अपन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस दिन अथवा तिथि में मनाया जाता है। और आप हैरान होंगे, अगर कोई भी इस क्वेश्चन को बनाते समय 2 बार अगर देखता तो यह गलती नहीं होती। 21 मई नहीं, 21 जून बिल्कुल सही है, 21 जुलाई नहीं, 21 जून को। अब 21 जून कर दी। अब आपको देखना है कि आपको किस दिन मनाना है, यह आपकी समझ के ऊपर है। इंग्लिश में देख लेते हैं, ऑन विच डे और डेट द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। 21 मई वापिस, 21 जून 2014, उसके बाद में 21 जुलाई। तो ये जो क्वेश्चन में ये दोनों में जगह वो की है, हालांकि मुझे पता है इसका आंसर ये 21 जून मानने वाले हैं, लेकिन देखा जाए तो ये क्वेश्चन विवाद है और ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है। उसके बाद में नेति का संबंध किससे है, तो आप नेति, आपको पता है कि षट क्रिया में एक नेति है जो नाक से संबंधित है, अपन इसको योग। ग्रेट ब्रिटेन के 4 ओलंपिक खेलों में पदक विजेता मिस्टर सेबेस्टियन कोय किस खेल से संबंधित है, तो सेबेस्टियन कोय एथलेटिक्स से संबंधित है। खेलों में वायुजीवी योग्यता को कैसे मापा जाता है, इन स्पोर्ट्स एरोबिक कैपेसिटी। तो ये प्रचुर मात्रा में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कार्य करने की जो आपकी क्षमता होती है, या आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कार्य करते हो, तो वो आपकी एरोबिक कैपेसिटी मापती है। अगला क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, स्टेपल चेज इवेंट किस में आता है, तो आपको सबको पता है एथलेटिक्स में आता है। ओलंपिक को एथलेटिक प्रतियोगिता में एक धावे की मानक दूरी, मतलब साफ साफ ये कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड ट्रैक की दूरी कितनी होती है, तो सबको पता है कि 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक की दूरी होती है। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, आपको पता है शरद कमल अचंता एक स्टार टेबल टेनिस प्लेयर है इंडिया में। उसके बाद में वर्ष 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक खेलों में संपूर्ण अंक बटोरने वाली पहली महिला जिम्नास्ट भी कह सकते हो या महिला जिम्नास्ट भी कह सकते हो, उसका नाम है, ये नाडिया नहीं है, नादिया कॉमेनेंसी है इसका नाम, है ना, नादिया कॉमेनेंसी है। उसके बाद में किस खेल में अंक बटोरने के लिए छल्ले या रिंग का प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश में समझेंगे, थोड़ा सा हिंदी ऐसी है। इन विच गेम इज द रिंग इज यूज टू स्कोर पॉइंट, तो ये रिंग किसमें होती है भाई, बास्केटबॉल में। पहले जब फॉर्म भरा जा रहा था बीपीएड एमपीएड का, तो इन्होंने पूछा था कि आपको किस भाषा में पेपर देना है। अगर ये पेपर हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग आता जैसा पिछली बार आया था, तो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया था कि दोनों ही लैंग्वेज में साथ में ही पेपर दे दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एस शब्द का उपयोग किस खेल में होता है, या ये शब्दावली किससे जुड़ी हुई है, तो आपको पता है लॉन टेनिस से ये जुड़ी हुई है। उसके बाद में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए, सबको पता है 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। बकलाइन का संबंध कबड्डी से है। किस खेल में या किस खेल को पिंग पोंग के नाम से भी जानते हैं, तो उसका है टेबल टेनिस। और आप देखोगे इसमें भी एक, बहुत सारे क्वेश्चनों में एक आ रहा है इसका आंसर। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है, अब आप लोग बताइए कि साक्षी मलिक क्या तीरंदाज है, क्या कबड्डी वाली है, या है यह है कुश्ती से। इसका संबंध किससे है, कुश्ती से। आगे चलेंगे, एलएनआईपी, अब आपने यहां एलएनआईपी लिख दिया, फिर उसकी फुल फॉर्म भी बता रहे हो। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मक्का मदीना ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित हुए, तो आपको पता है 1896 में एथेंस में, जहां से प्राचीन ओलंपिक खेल की विरासत थी, वहां से इनको आगे शुरू किया गया है। किस खेल में ओसाई कोमी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो टेबल टेनिस या पिंग पोंग में नहीं किया जाता, स्क्वैश में नहीं किया जाता, जूडो में किया जाता है, और तीरंदाजी में नहीं किया जाता। किस खेल को शारीरिक वजन के आधार पे, मतलब कौन से खेल में वेट कैटेगरीज होती है, विच गेम प्लेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल वेट, तो वेट किसमें होता है, निशानेबाजी में आपका कितना भी वेट हो कोई फर्क नहीं है, कुश्ती, तीरंदाजी, कुश्ती में वेट कैटेगरी होती है, कुश्ती वेट कैटेगरी अनुसार ही होती है। आपको पता है विनेश फोगाट ने जो वेट कैटेगरी में आप नहीं पाए थे, तो एक भारत को मेडल कम लगा था, वो वहां गोल्ड आ सकता था भारत के। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में एक ही स्कूल में बिना किसी भेदभाव के सीखने के जो अवसर प्रदान करने वाली जो शिक्षा प्रणाली है, उसको अपन क्या कहते हैं भाई, समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से उसको जाना जाता है।
निम्न में से किस खेल को वर्तमान में अंतरंग में मैट या चटाई पर भी खेला जाने लगा है? तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज नाउ ऑल्सो प्लेड इंडोर ऑन मैट्स। तो आपको पता है अभी के दिनों में खो खो जो खेल है वो मैट्स पे भी खेला जाने लगा है, इंडोर भी हो गया है ये। तो ये आ जाएगा आपके खो खो। शॉर्ट सर्व का संबंध किससे है? तो शॉर्ट सर्व सीधी सी बात है, बैडमिंटन में शॉर्ट सर्विस। उसके बाद में निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता एथलेटिक की फील्ड इवेंट में? एथलेटिक में 2 इवेंट होते हैं, फील्ड और एक। वैसे तो एथलेटिक में 3 इवेंट होते हैं, एक तो होता है ट्रैक इवेंट, एक फील्ड इवेंट, एक मिसलिनियस इवेंट्स होते हैं जिसमें डिकैथलॉन, ट्रायथलॉन वगैरह सब आती है, दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो गोल तो है ही नहीं, 100 मीटर मैराथन दौड़, तो इसमें क्या होगा, चक्का दौड़ या आपकी या चक्का फेंक या फिर आपकी डिस्कस थ्रो हो जाएगी। उसके बाद में वर्तमान में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम बताइए। वर्तमान में मतलब आज में। तो ये जो राजीव गांधी खेल जो रत्न पुरस्कार था, इसी का नाम अब अपन ने क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। उसके बाद में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला थी वो राजस्थान से है, नागौर से है, घुड़सवारी करती है, ड्रेसेज इवेंट खेलती है, उसका नाम क्या है, दिव्य कीर्ति सिंह। उसके बाद में निम्न में से अर्जुन पुरस्कार राजस्थान में से मतलब निम्न अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों में से कौन राजस्थान से है? इन्होंने जो हिंदी लिखी है बहुत सारे शब्द खाए हुए हैं। देखो, निम्न अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? तो ये है खुशीराम जी, राजस्थान से संबंधित है। 2024 में अर्जुन पुरस्कार में विजेता शतरंज खिलाड़ी कौन सा है? तो अमन शेरावत कुश्ती से है, वर्तिका अग्रवाल शतरंज से है, सलीम टेटरे और अभय सिंह इसमें नहीं है। अभय सिंह का तो संबंधी स्क्वैश से है। ओके, आगे चलते हैं। किस खेल में गेंद का आकार दूसरे खेलों से बड़ा होता है? तो आपको पता होना चाहिए, जैसे खेल की बात करें तो बड़ा, तो इसमें क्या है भाई, बास्केटबॉल की जो बॉल होती है वो बड़ी होती है। उसके बाद में 41वां क्वेश्चन अपन चल रहे हैं। भारत ने किस वर्ष कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन करवाया है? तो आपको पता है कि 2010 में, आपको पता होना चाहिए कि 2010 में कॉमनवेल्थ घोटाले के नाम से बहुत बड़ा केस हुआ था। तो 2010 में अपन ने कॉमनवेल्थ कराए थे और 2008 में अपन ने यूथ कॉमनवेल्थ कराए, और हम दोबारा से कॉमनवेल्थ गेम कराने जा रहे हैं 2030 को, और पूरी संभावना है कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ है वो भारत के अहमदाबाद सिटी में आयोजित होने जा रहा है, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं अभी। आगे चलते हैं। एसेज क्रिकेट श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? तो आपको सबको पता है, एसेज का मतलब होता है राख, और राख के लिए 2 देश लड़ते हैं, उनका नाम है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर कौन सी प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया? अब मैं, डायमंड लीग एक ऐसी प्रतियोगिता है जो एथलेटिक्स में होती है, टॉप खिलाड़ी इसको खेलते हैं, प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है, और कभी कभी तो एक ही वर्ष में 2-3 बार आयोजित हो जाती है। अब डायमंड लीग अभी 2 दिन पहले पेरिस में डायमंड लीग हुई, और उसमें नीरज चोपड़ा जी के प्रथम स्थान आया। अब ये क्वेश्चन इतना जल्दी कैसे बन सकता है? 2024 की तो डायमंड लीग पूछी नहीं, हालांकि जगह का नाम देना चाहिए था कि डायमंड लीग कौन सी जगह पे हुई, क्योंकि डायमंड लीग अपनी जगह के नाम से जानी जाती है। दोहा डायमंड लीग, पेरिस डायमंड लीग, स्टॉकहोम डायमंड लीग। तो इसको आप देखना, क्योंकि इसमें आपके पास आएगा संशय। हालांकि आप फर्स्ट लगा लो यहां पे, है ना। ओके, खेलो इंडिया जो युवा खेल है जो इस बार बिहार में हुए, 7वां संस्करण था, और इसमें गत सीमा जो इसके थे वो क्या थे, इसके शुभंकर या मस्कट थे। ओके, आगे 45वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो अमेरिका का शहर है जिसका नाम है लॉस एंजलिस। और आपको पता है लॉस एंजलिस बहुत पहले भी ओलंपिक का आयोजन करवा चुका है, 1932 की बात हो या 1984 की बात हो, और ये 30वीं बार यहां पे आयोजन होगा। भारतीय प्रीमियर लीग में बैंगनी रंग की टोपी या पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दी जाती है? तो आपको पता है जो सर्वाधिक विकेट लेता है वो है, इस बार प्रसिद्ध कृष्णा को मिली है 2025 में, है ना। हाँ, सिर्फ 25-26 विकेट जो उसी के थे, गुजरात के, है ना। वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता कौन था? वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता कौन सा था? और अब यहां से वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए जिन पे विवादों की झड़ी लगी जाएगी। अपन देखते हैं, विच कंट्री वोन द हॉकी वर्ल्ड कप। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 47वां।
हाँ, इसमें तो सीधा सा है कि उस टाइम पे जर्मनी ने शायद किसको हराया था, बेल्जियम को, किसी को हरा दिया था। हाँ, तो इसमें तो क्या आ जाएगा, जर्मनी। उसके बाद में जो 48 नंबर का क्वेश्चन है उसका है 2025 में पुरुष खो खो विश्व कप आपको सबको पता है कि भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसके बाद में देवेंद्र झाझरिया क्या करते हैं, भाला फेंक या जेवलिन थ्रो करते हैं। उसके बाद में आ गया एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहां स्थित है, आपको सबको पता है कि बेंगलोर में, कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बैठने की क्षमता के अनुसार है, कोई क्रिकेट की बाउंड्री किसकी बड़ी है उसके अनुसार नहीं है, क्रिकेट की क्षमता हमेशा दर्शकों से मापी जाती है। तो वो कौन सा है भाई, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है। हाल ही में ओलंपिक में शामिल किया गया कौन सा साइकिलिंग का इवेंट 2028 में भी जारी रहेगा। देखो, जो आपकी BMX रेसिंग है ये बहुत पहले से ओलंपिक में है, माउंटेन बाइकिंग भी बहुत पहले से है जो आपकी है, ये तो 1896 से ही है। और आपकी जो BMX फ्री स्टाइल है ये 2020 में टोक्यो में इसको चालू किया था और ये आगे भी रहेगी। तो ये आंसर 4 इसको मानना चाहिए। अब इनके ऊपर है क्योंकि चारों की चारों है और ओलंपिक में पहले से है और ये 2008 में थी। इस प्रकार आगे, राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल किस वर्ष आई थी। अब हमने किताबों में पढ़ा है भैया 1957 और यहां 1957 आपको किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं देगा। अब भगवान ही जाने वो क्या मानेंगे इसको। हालांकि क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। और आगे अपन चलते हैं। 2025 के दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जब 90 मीटर की दूरी तय की गई तो उनका भाला फेंक की सही दूरी कितनी थी भाई। अरे पहली बार तो नीरज चोपड़ा ने 90 क्रॉस किया था तो 90.23 मीटर की दूरी उन्होंने तय की थी। शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी स्मेश काउंट, ये किसकी आत्मकथा है, तो ये फुलेला गोपीचंद है और इनके साथ में एक और है, इन दोनों ने मिलकर लिखी है। तो इसका ऑथर है वो कौन है, फुलेला गोपीचंद। स्वास्थ्य स्पेक्ट्रम की गतिशील प्रकृति का अर्थ क्या है। गतिशील का मतलब डायनामिक में क्या है, इसका मतलब है व्यक्ति जीवन भर स्वास्थ्य स्पेक्ट्रम में आगे पीछे होते रहते हैं, मतलब डायनामिक रूप से, कभी तबीयत खराब रहेगी कभी अच्छी हो जाएगी, तो इस तरह से चलता रहेगा। उसके बाद में 2024 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी किस शहर को की गई है। अब ये 57वां क्वेश्चन है और मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। ये क्वेश्चन भी आपका विवादों से है कि पहले तो वर्ल्ड कबड्डी के नाम से एक फेडरेशन बनी हुई है, फिर एक फेडरेशन बनी हुई है वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन के नाम से, और वर्ल्ड कबड्डी और वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन के नाम से दो तो इसकी वो बनी हुई है। और हाल फिलहाल 2024 में मुझे भी कहीं पे भी नहीं मिला कि इसका कहीं पे कोई करंट अफेयर्स में कहीं देखने को नहीं मिला कि इसका वर्ल्ड कप कहाँ होगा। अब भगवान ही जाने वो क्या मानेंगे, इसको डिलीट होना चाहिए इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स तक नामक जो आधिकारिक वर्टिकल किस भारतीय न्यूज चैनल का हिस्सा है, तो स्पोर्ट्स तक आता है और स्पोर्ट्स तक में ज्यादा क्रिकेट की बातें होती है। स्पोर्ट्स तक का तो नाम ही क्रिकेट तक ही कर देना चाहिए क्योंकि क्रिकेट के अलावा उसमें कुछ मेरे को तो बाकी देखने को नहीं मिला। ये इंडिया टुडे से चलता है। राजेंद्र सिंह राठौड़ राजस्थान के खेल मंत्री कब थे। अब कब थे राजस्थान के ये खेल मंत्री। राजेंद्र सिंह राठौड़ का नाम मैंने खेल मंत्री में नहीं सुना। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जरूर सुना है, जो 2004 के जो आपका जो ओलंपिक था एथेंस वाला, उसमें वो सिल्वर मेडल लेके आए थे डबल ट्रैप में। ये उनको तो मैं जानता हूँ, वो अभी खेल मंत्री हैं 2023 से वर्तमान तक वही खेल मंत्री है राजस्थान के। लेकिन मैंने राजेंद्र सिंह राठौड़ को नहीं देखा। ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा आपका। उसके बाद में टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते, तो 7 पदक है। 1 गोल्ड था आपको पता है, और उसके बाद में आपके 1 सिल्वर था मीराबाई चानू के, और 1 सिल्वर था रवि कुमार दहिया के, और उसके बाद में जितने भी थे आपके सारे कांसे थे। कोलकाता स्थित सॉल्ट लेक स्टेडियम मुख्यतः जो सॉल्ट लेक जो स्टेडियम है उसमें जो मैचेस खेले जाते हैं वो फुटबॉल के खेले जाते हैं। टेस्ट मैच में पदार्पण पे जो 10 विकेट लेते हैं तो एक ही भारतीय खिलाड़ी है अनिल कुंबले, उसके अलावा किसी ने लिए ही नहीं। तो आगे पूरा पढ़ के भी इसको क्या करें। उसके बाद में अपूर्वी चंदेला जो एक प्रसिद्ध निशानेबाज है भारत की तरफ से, मतलब ओलंपिक में भाग लेती है, राजस्थान की ये बहुत प्रख्यात शूटर है, तो राजस्थान से है ये। उसके बाद में ग्रीक पौराणिक कथाओं में स्वच्छता से जुड़े हुए सांकेतिक सर्प का किससे प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से बनना चाहिए था।
एक सांकेतिक सर्प है जिसका नाम क्या है, सरपेंट एसोसिएट विथ हाइजीन। अब देखो क्या है, एक देवी है हाइजीन की देवी जिसका नाम क्या है, हाइजिया। हाइनजिया नाम की एक देवी है जो ग्रीक में पूजी जाती है। तो चिकित्सा और कला के उसमें ये पर्सपेक्टिव में आता है। राजस्थान का कौन सा शहर उस रेगिस्तानी उत्सव डेजर्ट फेस्टिवल के लिए है जिसमें पारंपरिक खेल भी होते हैं। कहने का मतलब ये क्या पूछ रहा है, डेजर्ट फेस्टिवल कहां प्रसिद्ध है या कहां आयोजित होता है, तो वो जैसलमेर में आयोजित होता है। कौन सी आईपीएल टीम कई बार फाइनल में पहुंचने के बाद भी एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई। कितनी मजेदार बात है, पेपर बना लिया पहले और आईपीएल में फाइनल जीत गई आरसीबी, बाद में पेपर वाले का सवाल हो गया गलत। क्यों? पेपर वाले को पता था कि आरसीबी इस बार भी नहीं जीतेगी। देखो इसने लिखा है कहीं बार फाइनल में पहुंचने के बाद में। दिल्ली कैपिटल्स एक बार फाइनल में पहुंची है, रॉयल चैलेंजर 3 बार फाइनल में पहुंची है, पंजाब किंग्स 2 बार फाइनल में पहुंची है, लखनऊ सुपर पहुंची नहीं। अब 3 बार कौन पहुंची? आरसीबी। लेकिन आरसीबी इस बार आईपीएल 2025 जीत गई, लेकिन ये पेपर पहले बन गया। तो पेपर बनने वाले के हिसाब से तो आंसर क्या है? 2। लेकिन अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब किंग्स हो जाएगा। तो अपने दिमाग से जब पेपर बनाए अपन, तो अपने हाइपोथेटिकल ये नहीं लगाएं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, भविष्य के इवेंट को भविष्य पे ही छोड़ दें। हालांकि इसका पंजाब किंग्स आंसर होगा। आगे चलते हैं। अमेरिका में मेडिसिन स्क्वायर गार्डन है, उसमें किस खेल के लिए होता है? तो यहाँ 2 खेल आयोजित होते हैं बेसिकली, आइस हॉकी और बास्केटबॉल यहाँ आयोजित होते हैं। उसके बाद में 2024 तक फिडे रैंकिंग में सबसे अधिक रेटिंग वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? अब आपको पता है, आपके नाम में अभी सुन रहे होंगे कि गुकेश डोमाराजू, डी गुकेश के नाम से जो फेमस है, हाल ही में उन्होंने डी लिरेन को हरा के विश्व चैंपियनशिप जीती है। उनको हाल ही में खेल रत्न भी मिला है, लेकिन उनका नाम कहीं पे भी नहीं है। वो हाईएस्ट 4th पोजीशन पे थे फीडे में, और 2nd तक रहे हुए हैं कौन? विश्वनाथ आनंद, पहले रेसिपेंट ऑफ आपके जो क्या कहते हैं, जेम ऑफ स्पोर्ट्स, जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है उस। तो आंसर क्या आ जाएगा? विश्वनाथ आनंद। राजस्थान सरकार द्वारा खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता के लिए देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? राम जाने कहां से इन्होंने योजनाएं खोजी है। मुझे लगता है कि जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनने वाली है, जो भी मार्केट में नहीं आई होगी, उससे भी इन्होंने बढ़िया क्वेश्चन बनाए हैं। तो राजस्थान खेल प्रोत्साहन योजना से ही वित्तीय सहायता मिल सकती है खिलाड़ियों को, बाकी मुझे सुटेबल लगता नहीं, बाकी वो क्या माने ये इनका है। 2023 तक प्रो कबड्डी लीग में सबसे अधिक बार चैंपियन कौन है? तो सबको पता है कि पटना पायरेट सबसे ज्यादा चैंपियन है, और इस बार 2025 से भी हरियाणा में वही हारी है, नहीं तो 4थी बार चैंपियन हो जाती। तो कौन है? पटना पायरेट्स। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। 2024 में फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने नीरज चोपड़ा को लगाया होगा। पीवी सिंधु बहुत अभी खेल में रिसेंट में नहीं है, मेरी कॉम और बजरंग पूनिया जी भी अभी रिसेंट में नहीं, तो आपको पता है कि रिसेंट में एक ही एम्बेसडर है। एम्बेसडर की एक खासियत होती है, जो लोग प्रचलन में होते हैं उन्हें ही एम्बेसडर बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत पहले प्रचलित था अभी मुझे कोई एम्बेसडर बना देगा, ऐसा नहीं होता। हालांकि आंसर ये मानेगा कि लेकिन मुझे कहीं भी ऑफिशियली रूप से ये नहीं मिला, हालांकि बाद में जाके इनको ये क्वेश्चन डिलीट भी कर दें, लेकिन हालांकि नीरज चोपड़ा के साथ इस आंसर पे अपन जाएंगे। भारत में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? सबको पता है, डुरंड। 1888 में शिमला में डुरंड कप आयोजित होता है, ये सबसे पुराना है। उसके बाद में 1900 से 1960 के चरण के दौरान राज्य को किस रूप में दिखाया गया है? अब एक चीज बताइए, आपके सिलेबस में कहीं पे भी जीके का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं दिया हुआ था कि जीके भी पूछी जाएगी। हालांकि इन्होंने यहाँ पे जीके पूछ ली कि 1920 से 1960 के चरण के दौरान राज्य को किसके रूप में देखा गया है। तो मैं इस क्वेश्चन को भी विवाद में डालूंगा, क्योंकि जब आपने लिखा ही नहीं कि भाई आप स्पोर्ट्स के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सिलेबस में डालते हो और आप पूछ लेते हो राजस्थान जीके, तो ये क्वेश्चन इससे हटाना चाहिए।
क्योंकि ये एथिकल भी नहीं होता कि जो सिलेबस आपने दिया है जीके का कहीं मेंशन नहीं था, ये जीके का क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर भी नहीं लगाऊंगा। उसके बाद में क्रिकेट में भारत के बाहर मतलब ओवरसीज कंडीशन में ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो आपको पता है मुल्तान का सुल्तान, मुल्तान पाकिस्तान में ट्रिपल सेंचुरी लगाई है वीरेंद्र सहवाग ने। हालांकि करुण नायर ने भी एक ट्रिपल सेंचुरी लगाई, लेकिन वो चेन्नई में लगाई है, ओवरसीज कंडीशन में ही है और यहां पे उनका नाम भी नहीं है। राजस्थान में कौन सी पहल खेल की बुनियादी ढांचे को ग्रास रूट लेवल के विकास के लिए बनाई गई है? तो एक केंद्र में भी चलती है शहरी अवसंरचना योजना, तो राजस्थान खेल अवसंरचना योजना होनी चाहिए, आम रिपीट होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं इसको बता रहा हूं, कहीं आपको किताबों में मिले तो बहुत बढ़िया बात है, मेरी पहुंच के हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। 76वां अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, नीरज चोपड़ा ने किस वर्ष विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर वो ऐसा करने वाले पहले? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में एक तो गोल्ड मेडल है और एक सिल्वर मेडल है। उनका गोल्ड मेडल आता है 2023 में। अनब्रेकेबल नामक आत्मकथा किस खिलाड़ी की है? तो आपको पता है, जो आपके मुक्कों से भी ना टूटे वो है हमारी देश की प्यारी मैरी कॉम जी। ओके, तो इनकी है ये। उसके बाद में 2024 में आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश ने की? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। मेरे हिसाब से ये मेजबानी बांग्लादेश को दी गई थी। किसको दी गई थी भाई? ये बांग्लादेश को। और ये बांग्लादेश जब इसको करवा नहीं पाता है तो इसको शिफ्ट कर दिया जाता है दुबई। जब इसको दुबई शिफ्ट कर दिया गया था तो यहां कहीं पे भी दुबई नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी आप विवाद में डाल देना। उसके बाद में WHO के अनुसार प्रारंभिक पहचान का उद्देश्य उन गड़बड़ियों की पहचान करना है जब परिवर्तन हो। हेल्थ एजुकेशन के जिस प्रकार के सवाल इस पेपर में पूछे गए हैं, ऐसा का ऐसा ही पैटर्न, ऐसे के ऐसे ही सवाल नेट में पूछे जाते हैं। और नेट आदमी PhD या फिर आदमी मास्टर डिग्री होता तब। ये पेपर है मात्र BPED में जाने के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन का, और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो इस तरह के, जबकि कहीं पे भी बताया हुआ नहीं था कि हेल्थ एजुकेशन इसमें पूछी जाएगी। हालांकि अब देख लें, अकॉर्डिंग टू WHO, अर्ली डिटेक्शन एम्स टू आइडेंटिफाई डिस्टर्बेंस व्हेन चेंजेस आर विजिबल एंड सिम्टोमेटिक। तो इसका सेकंड हो जाएगा, दिखाई देने वाले और लक्षण युक्त हो तब उसमें आपकी प्रारंभिक पहचान काम में आने लग जाती। प्रो कबड्डी लीग में किस टीम के सह मालिक अभिषेक बच्चन है? तो आपको पता है अभिषेक बच्चन जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जयपुर पिंक पैंथर्स के वो सह मालिक है, को ओनर है। उसके बाद में आगे चलते हैं, 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस खेल में आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपके ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद में जो ईडन गार्डन्स है, ईडन गार्डन्स पर मुख्य रूप से क्रिकेट ही आयोजित किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है, माइकल लुइस की कौन सी पुस्तक बेसबॉल में सांख्यिकी क्रांति और खिलाड़ी के मूल्यांकन में बदलाव पर आधारित है? तो उसका नाम है मनीबॉल। क्या है? मनीबॉल। उसके बाद में स्वास्थ्य संवर्धन चरण की शुरुआत में किस महत्वपूर्ण समझ से हुई है? ये क्या कहना चाह रहा है? व्हाट की रियलाइजेशन मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द हेल्थ प्रमोशनल फेज। रोग नियंत्रण के लिए केवल तकनीक मात्र तरीका है, अस्पतालों की जगह घरेलू उपचार लेने चाहिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य ने व्यक्तिगत देखभाल की अनदेखी की है, चिकित्सा को सामाजिक कार्यों की अनदेखी करनी चाहिए। तो ये नेगेटिव है, नहीं। स्वास्थ्य अस्पतालों के इसका सेकंड आना चाहिए। उसके बाद में 2024 महिला एशिया कप किस देश ने जीता है? हालांकि यहां अगर क्वेश्चन ये होता कि 2024 का जूनियर महिला एशिया कप किस देश ने जीता है तो मैं भारत लगा था, लेकिन यहां महिला पूछा है, आप नोट करना है, महिला पूछा है और महिला का 2024 में कोई एशिया कप हुआ नहीं है। तो अब क्या लगाए? लगाते हैं यहां विवाद, इंतजार करते हैं ऑफिशियल आंसर की का। डिलीट करना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब आप कोई भी नाम नहीं दे, मैं कहूं
कि हैंडबॉल में मैच टाइमिंग्स क्या है, तो मेरा पूछने का मतलब है सीनियर पुरुष। अगर मैं लिख दूं कि महिलाओं को हैंडबॉल में जो कितनी मैच टाइमिंग्स होती है, तो मैं पूछ रहा हूं, तो आपने यहां महिला लिख दिया, तो फिर सीनियर महिला की बात करने वाले हो। आपने यहां पे कहीं मेंशन नहीं किया कि जूनियर महिला की आप बात करने वाले हो। तो किस बच्चे को पता होगा किसकी बात कर रहे हैं आप। आगे चलते हैं 86वें क्वेश्चन पे। सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर बनने वाली जो भारतीय शतरंज वाली कौन थी? कोनेरू हम्पी थी। और मेरे को जहां तक मेरी नॉलेज है, शायद ये बात थी शायद 2002 में, ये 15 साल की उम्र में ही ये क्या थे, ग्रैंड मास्टर बन गए थे। भारत की खेल नीति जो 2019 है, उसके तहत कुल बजट का कितना प्रतिशत भाग महिलाओं के लिए आवंटित किया जाएगा, वो चाहे प्रशिक्षण हो चाहे उनके डेवलपमेंट के हो? तो 30% है। हालांकि मैं इसमें भी गोड़ा इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि आपको बाद में देखना है, क्योंकि आपको ये इस तरह का सीधा सीधा फैक्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। उसके बाद में इसका भी मैं जो हेल्थ एजुकेशन का क्वेश्चन है, जिन्होंने भी बीपीएड का पेपर दिया, मुझे पता है इस क्वेश्चन का आपसे कोई लेना देना नहीं, तो मैं इसका सीधा सीधा आंसर बता देता हूं कि पहले में आएगा डी, पहले में डी। तो आप लगा लीजिए आप इसका लगा लीजिए सेकंड लगा लीजिए। ओके, 2025 पुरुष हॉकी कप में राजगीर में आयोजित होने वाला था टूर्नामेंट की तिथियां क्या होगी भाई? हाँ, तो बिहार राजगीर का, हाँ, तो ये होगा 27 अगस्त से 7 सितंबर 2025 को होने वाला है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट। अपन 90वां जो क्वेश्चन है, 90 का जो क्वेश्चन उसको देखेंगे। लॉस एंजलिस ओलंपिक में कौन सा नया खेल शामिल होने की संभावना है? लगा लीजिए एक और विवाद। बिल्कुल हाँ, क्यों? क्योंकि भाई आप एक बार देखो, स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल, और यहां इधर बेसबॉल के ऑब्लिक में इधर लगा रखा है सॉफ्टबॉल, और ये तीनों की संभावना है 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में इनकी ऐड होने की, और आपने तीनों दे रखा। अगर आप ये लिखते कि इसकी संभावना नहीं है तो हम स्केटबोर्डिंग कर सकते थे, लेकिन आप नहीं। तो फिर से आप लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन भी किसमें आएगा? विवाद में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2018 में उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस पत्रकार को मिला है? कौन सी करंट अफेयर्स है ये कि जिसमें आप 2018 का जाके रामनाथ गोयन का पुरस्कार देख रहे हो? हालांकि शारदा उग्र इसका आंसर मान सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जायज नहीं है। प्रारंभिक निदान विशेष रूप से किस तिथि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अर्ली डायग्नोसिस स्पेशली क्रूशियल इन क्रॉनिक डिजीज। जब कोई भी एक्यूट, मतलब एक्यूट का मतलब है तो कोई भी इंजरी आपकी 48 घंटे की पहले पहले की है, और अगर इसी में ही अपन उसको समझ जाएं कि ये क्रॉनिक होने से पहले कि ये बहुत भारी पड़ सकती है अपने को, तो ये किस स्थिति के लिए? दीर्घकालीन स्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 2025 तक राजस्थान के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? वापिस से लगा दीजिए विवाद, और एक और क्वेश्चन डिलीट, क्योंकि कोई भी राजेंद्र सिंह राठौड़, गुरमीत सिंह हायर, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे में से कोई भी खेल मंत्री नहीं था वर्तमान खेल मंत्री, तो ये भी क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। 93वां क्वेश्चन, फीफा विश्व कप के विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो सबको पता है कि जूल्स रिमेट ट्रॉफी दी जाती है, क्योंकि इन्होंने इस ट्रॉफी को इनको दिया था और इसके बाद में इनका नाम पड़ गया था। रोग शोधन की जो कीमो क्या है ये? हाँ, कीमो प्रोफाइलिस जो एक टेबलेट होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अब जो इनके दो ऑप्शन है वो देखने लायक है। रोग के संपर्क में आने से पहले उसकी रोकथाम करना और संक्रमण के बाद उसकी। तो ये जो टेबलेट है दो प्रकार की आती है, प्री और पोस्ट नाम से ये दवाई आती। तो प्री पोस्ट में तो ये हो गया, प्री के लिए हो जाएगी, पोस्ट के लिए हो जाएगी, लेकिन यहां दोनों ही नहीं दिया हुआ, ना तो प्री दिया हुआ ना पोस्ट दिया हुआ, तो अपन पहला इसका आंसर मान के चल रहे हैं। और अब आ जाते हैं अपन अपने अंतिम नो स्पिन जो आत्मकथा है वो है सेन वॉन की। उसके बाद में क्रिकेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी ट्रॉफी खेली जाती है? तो दी एसेज। पहले आप पूछते हो कि एसेज में कौन कौन खेलता है, और इधर सीधे एसेज पूछ रहे हो। मतलब कहीं के तो सवाल इतने इजी हैं कि इन्हीं के यहाँ पे आंसर है, और किसी किसी का जवाब ऐसा है कि फिर पूछो ही, मैं तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक निदान और उपचार के लिए? इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ अर्ली डायग्नोस, कि भाई अगर आपने किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी डायग्नोस कर लिया तो उसका क्या फायदा है? रोग की जटिलता को बढ़ाता नहीं, इलाज की सफलता दर को बढ़ाता है, संक्रमण को कम करता है। बिल्कुल सही है।
इसका आंसर हो जाएगा 2। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ये क्वेश्चन भी डिलीट लगा लो भाई, कोई भी अपना खिलाड़ी 86 वेट ग्राम में इसमें से नहीं जीता है। आगे है 2024 में 31वें के लिए एशियाई, ये भी विवाद लगा लो, डिलीट होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं इसमें से कोई सा भी देश 2031 की जो शीतकालीन एशियाई खेल है उनकी मेजबानी नहीं करने वाला। जो शीतकालीन जो एशियाई खेल है, ये स्टार्ट हुए थे 1986 से, जापान की जगह एक, वहां से ये स्टार्ट हुए थे। और ये है अभी 2029 में आयोजित होंगे, 2029 के बाद में ये सीधे 2033 में आयोजित होंगे। अभी तक ये पता नहीं कि 2031 में, क्योंकि हर प्रत्येक 4 वर्ष में ही आयोजित होते हैं। तो 29 का तो अपने को पता है कि 29 में अब सऊदी अरब में आयोजित होने जाए, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कम से कम भी 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट होंगे, जिनके आंसर कहीं पे भी वो नहीं कर रहे, कि किसी में लैंग्वेज की दिक्कत है। तो ओवरऑल जो पेपर है 50 क्वेश्चन इतने इजी है कि वो प्रत्येक बच्चा करके आएगा, और अगले जो 50 क्वेश्चन उनमें से 15 डिलीट है, और जो बचे हुए हैं उनमें से जो 5-6 क्वेश्चन है हेल्थ एजुकेशन के, वो यहाँ ना तो इनके सिलेबस में थे ना ही इनके लाइक थे। ओके, उसके बाद में जो ओवरऑल पेपर की बात करें तो जिसके भी अगर 60 नंबर आ रहे हैं तो उसका पेपर हम मान के चल सकते हैं कि एक अच्छा गया। लेकिन हालांकि इस पेपर में जिस व्यक्ति के 70 क्वेश्चन है या फिर 60 से 70 के बीच में, वो उसका बहुत अच्छा स्कोर है। जिसके 50 से नीचे है तो वो मान के चलना उसका पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इस एग्जाम को मेरे हिसाब से लगभग 7,000 कैंडिडेट ने तो दिया होगा। एग्जैक्ट आइडिया मुझे इस चीज का नहीं है, लेकिन 7-8 हजार लोगों ने तो दिया होगा, और 7 अपने सीटें हैं 2,000। तो जो भी जनरल ओबीसी है वो इतने नंबर के बाद में ही सेफ अपने आप को मान सकता है। पूरी आंसर की पे अपन ने बात कर ली है। हालांकि कुछ क्वेश्चन मेरे बताए हुए आपको चैलेंजिंग लग सकते हैं, लेकिन ये सारे आंसर मेरी खुद की समझ पे आधारित है। आप लोग अब इस आंसर की से अपने जो पेपर है वो मिला लीजिए, अपने नंबर आप कमेंट में मेंशन भी कर दीजिए कि किसके कितने कितने आ रहे हैं। तो मैं आगे इसके कट ऑफ का वीडियो या आगे जितने भी जो इसके चरण होंगे बीपीएड के, वो सारे भी मैं बता दूंगा। आंसर की 99% यही रहने वाली है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने विवाद लिखे हैं मैं सीधे डिलीट भी लिख सकता था वहां पे, लेकिन यहां ये पहली आंसर की में इन सब में आंसर्स आएंगे। इसके बाद में अपन जिन जिन क्वेश्चन को चैलेंजेस करेंगे या उनका चैलेंज करेंगे तो वो बाद में चेंजेस होते हैं, डिलीट होते हैं, वो सेकंड आंसर की में माने जाएंगे। तो आज इसी के साथ अपन इस वीडियो को यहां खत्म करते हैं। थैंक यू।